हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो कितने बच्चे हमारे पास उठ के आ चुके हैं सुबह सुबह 6 बजे लेक्चर अटेंड करने के लिए? वेरी गुड, वेल डन। इसी रूटीन को आपको कंटिन्यू रखना है एटलीस्ट टिल द पेपर ऑफ नीट। सो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में भी स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस आयोनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में भी स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चा? तो आयोनिक इक्विलिब्रियम शुरुआत होती है बेटा एसिड्स और बेस की थ्योरीज से। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सुनने में कितना आसान लगता है ना कि मैम एसिड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन भी आता है क्या नीट में? बेटा लास्ट 2 years कॉन्टिन्यूसली एसिड बेसिस का क्वेश्चन आया है। तो थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। बेटा, अगर मैं थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की बात करूं तो बेसिकली हमारे पास 3 थ्योरीज हैं। ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना। बेसिकली वी हैव 3 थ्योरीज, मतलब एसिड बेस को डिफाइन करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आर्रीनियस कंसेप्ट। ठीक है बच्चा। नंबर 2 बेटा, नंबर 2 ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। एंड नंबर 3 लुइस कंसेप्ट, लुइस कंसेप्ट। ठीक है? सो आर्रीनियस ने अपना कुछ कंसेप्ट दिया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने अपना कुछ कंसेप्ट दिया, लुइस ने अपना कुछ कंसेप्ट दिया। एक्चुअली मल्टीपल कंसेप्ट क्यों आए? क्योंकि कंसेप्ट तो बाद में आए, पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कुछ सब्सटेंसेस को एज एसिड और कुछ सब्सटेंसेस को एज बेसिस। अब आप बोलोगे मैम थ्योरी आने से पहले कैसे आइडेंटिफाई हो गया? बेटा पहले सब्सटेंस आइडेंटिफाई हो गए थे ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर्स। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, पीएच आपने पढ़ा होगा, टेस्ट आपने छोटी क्लासेस में सुना होगा कि एसिड आर आई थिंक कैसे खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट, एंड बेसिस टेस्ट लाइक बिटर, बेसिस आर सोपी इन टच, है ना? ऐसी मल्टीपल प्रॉपर्टीज एंड नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स की हेल्प से मान लो हमने एक लिस्ट बना ली मल्टीपल सब्सटेंसेस की। चलो मैं आपके सामने बोर्ड पे अगर एक लिस्ट बना दूं कि भाई बहुत सारे सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई किया गया एज एसिड्स और बहुत सारे सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई किया गया एज बेसिस। जैसे कि बेटा HCl एसिड में गया, H2SO4 एसिड में गया, HNO3 एसिड में गया, बेटा AlCl3 एसिड में गया, बच्चा ये भी एसिड है। बच्चा BF3 एसिड में गया, ये भी एसिड है। ठीक है? अब बेसिस पे आते हैं, एंड मैनी मोर, ऐसे में समझना 5 ही थे, एंड मैनी मोर ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बेसिस की भी एक लिस्ट बनी। तो बेसिस में हमारे पास जैसे NaOH गया बेटा, KOH बेस चला गया, NH4OH बेस चला गया। बचा अमोनिया भी बेस होता है NH3, इसी तरह अमीन्स भी बेस होते हैं RNH2 एक्सेट्रा एंड मैनी मोर। अब बात ये आई कि चलो हमें ये पता चल गया कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है और ये सेकेंड लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस बेसिस है। ठीक है? पता चल गया। अब भाई बात हुई कि कोई एक्सप्लेन करो कि ये क्यों एसिड है और ये क्यों बेस है, ये वाली लिस्ट क्यों एसिड है और ये लिस्ट क्यों बेस है, पूछा गया। प्लीज एक्सप्लेन द रीजन। तो उन्हीं एक्सप्लेनेशन को देने जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए, ही वाज आर्रीनियस। कौन आया भाई सबसे पहले एक्सप्लेन करने? आर्रीनियस। तो आर्रीनियस जी आए और आर्रीनियस जी ने बोला कि मैं बताऊंगा, ठीक है, कौन एसिड है और कौन बेस है। तो बेटा जो सबसे पहली थ्योरी आई थी एसिड बेसिस की, दैट वाज गिवन बाय आर्रीनियस। तो अकॉर्डिंग टू आर्रीनियस, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू आर्रीनियस, according to Arrhenius बेटा एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं which donates H+ ions in water। किसमें बच्चा? वाटर में, या फिर आप कह सकते हो एक्वस सोल्यूशन में, अपने एक्वस सोल्यूशन में या पानी में, क्योंकि एक्वस यूज किया जाता है पानी के लिए, वाटर के लिए। तो जो H+ आयरन डोनेट करते हैं पानी में या अपने एक्वस सोल्यूशन में, तो चाहो तो इसको ऐसे लिख दो
कि HCl ने पानी में H+ डोनेट किया, तो जब HCl ने H+ डोनेट कर दिया पानी को तो H3O पॉजिटिव बन गया प्लस Cl नेगेटिव बन गया। या एक और तरीका है लिखने का, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि HCl एक्वस सोल्यूशन में HCl ने H+ डोनेट कर दिया तो Cl नेगेटिव बचा। तो ये तरीका था आर्सेनियस का एसिड को डिफाइन करने का। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वाला तरीका तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें तो बचपन से पता है कि वो सब्सटेंसेस जो H+ देते हैं वो एसिड है। फिर एक बात बताओ, अगर H+ देने वाले सब्सटेंस एसिड है तो AlCl3 को हम कैसे एसिड बोल दें? इसमें तो H+ है ही नहीं, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं। BF3 को हम कैसे एसिड डिफाइन करें? कैसे? आर्सेनियस की अगर हम डेफिनेशन को एक्सेप्ट करते हैं एसिड्स वाली, तो हाउ डू वी एक्सप्लेन कि AlCl3 क्यों एसिड है या BF3 क्यों एसिड है? बात समझ में आ रही है ना? अब आर्सेनियस ने बेस को कैसे डिफाइन किया बेटा? अकॉर्डिंग टू आर्सेनियस, base is a substance which donates OH नेगेटिव, जिसे हम हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं, OH नेगेटिव आयंस इन वाटर, या फिर सेम एक्वस सॉल्यूशन जिसे हम बेटा हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। OH नेगेटिव आयंस जो सब्सटेंस डोनेट कर दे फर्निश कर दे पानी में जाके, वही बेस है। फॉर एग्जाम्पल NaOH बेटा, NaOH एक्वस सोल्यूशन में OH- डोनेट करके Na+ बचता है। ठीक है, तो ये बेस है। तो KOH को भी वही बेस की तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। KOH भी एक्वस सोल्यूशन में यही काम करेगा, है ना, कि K+ देगा और OH- देगा, तो KOH भी बेस है। ठीक है, समझ आया? NaOH भी बेस है, KOH भी बेस है। अब बात ये आती है कि भैया आप अमोनिया को बेस कैसे प्रूव करोगे? हाउ डू यू एक्सप्लेन कि अमोनिया भी बेस है? हाउ डू यू एक्सप्लेन कि अमीन भी बेस है? हाउ डू यू एक्सप्लेन कि अमीन भी बेस है और अमोनिया भी बेस है? उसमें तो OH- दिखाई ही नहीं दे रहा। तो एक तरह से आपको आर्सेनियस की लिमिटेशन समझ आ रही है। आर्सेनियस की लिमिटेशन क्या हो गई बेटा? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ आर्सेनियस कंसेप्ट? लिमिटेशंस ऑफ आर्सेनियस थ्योरी क्या हो जाएगी हमारे पास? सबसे पहला पॉइंट तो आपने नोटिस किया होगा कि ये थ्योरी पानी का बड़ा यूज कर रही है। इस थ्योरी में एसिड और बेस एक्सप्लेन करने के लिए जो आपका सॉल्वेंट होना चाहिए वो पानी ही होना चाहिए। दोनों डेफिनेशन पढ़ लो, पानी ही होना चाहिए। अब ये बताओ, जहां पानी नहीं है क्या वहां हम एसिड बेस नहीं बता पाएंगे? जिस जगह पे पानी अवेलेबल नहीं है तो क्या वहां पे हम एसिड और बेस को डिफाइन नहीं कर पाएंगे? या अभी जिस स्पीड से अर्थ पे पानी खत्म हो रहा है, इंडिया में भी बहुत सारे शहरों में तो पानी का लेवल कितना डाउन हो गया। दैट इज वाई वी ऑल शुड सेव वाटर, हमें सेव भी करते चलना चाहिए पानी को। तो जिस स्पीड से पानी बेटा खत्म हो रहा है, तो क्या हम एसिड बेस की डेफिनेशन नहीं दे पाएंगे? तो एक लिमिटेशन तो ये हो गई कि इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए पानी की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू आर्सेनियस थ्योरी, he has defined acids and bases in aqueous solvent only, in aqueous solution only। बेटा पानी जरूरी है, पानी में ही इसने एक्सप्लेन किया है, पानी के बिना इसने एक्सप्लेन नहीं किया है। पहली लिमिटेशन तो ये हो गई। अब दूसरी लिमिटेशन क्या है कि एसिड्स लाइक AlCl3, BF3, etc., and base like NH3, RNH2, etc., cannot be explained by
आर्हेनियस कंसेप्ट। बेटा आर्हेनियस का कंसेप्ट कुछ एसिड्स को वो क्यों एसिड है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या कुछ बेसिस को वो क्यों बेस है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इज दिस क्लियर? लिमिटेशन क्लियर हो गई? आर्हेनियस का कंसेप्ट समझ आ गया? वेरी गुड। अब बात करेंगे, अगर आर्हेनियस में लिमिटेशन आई तो जरूर किसी दूसरे साइंटिस्ट ने आके अपना कंसेप्ट बताया होगा, तो वो साइंटिस्ट थे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने एसिड को कैसे डिफाइन किया बेटा? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, बच्चा एसिड कौन है, एसिड की डेफिनेशन नहीं बदली। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने एसिड की डेफिनेशन में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, बस एक वर्ड उन्होंने बदल दिया। आर्हेनियस प्रॉपर H+ यूज कर रहा था, इन्होंने H+ को प्रोटॉन कह दिया, तो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस क्या होता है? बेस होता है बच्चा प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस की डेफिनेशन बदल गई, वहां पर बेस की डेफिनेशन थी बेटा OH- डोनर, यहां बेस की डेफिनेशन हो गई प्रोटॉन एक्सेप्टर। लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बिल्कुल भी ये नहीं बोला कि टू एक्वस, टू वाटर, वाटर वाला लिमिटेशन हट गया। समझ पा रहे हो? वाटर वाली जो लिमिटेशन थी वो बिल्कुल एलिमिनेट हो गई यहां पर। लेकिन अभी क्या बाकी है कि इन्होंने डेफिनेशन दे दिया प्रोटॉन के टर्म्स में कि प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेसिस। एग्जांपल देखते हैं पहले। मान लो आपने रिएक्शन कराया HCl का, वही सेम रिएक्शन लिखेंगे पानी के साथ, ठीक है। होगा क्या? H3O पॉजिटिव बनेगा प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। तो ध्यान से देखना, इस रिएक्शन में यहां से H+ ऑक्सीजन के पास गया है, तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर की वजह से H+ को एक्सेप्ट किया है, तो HCl तो हो गया प्रोटॉन डोनर। HCl तो है यहां पर प्रोटॉन डोनर, और वाटर है यहां पर प्रोटॉन एक्सेप्टर। वाटर है यहां पर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो HCl को तो हम बोलेंगे बेटा एसिड, और वाटर को यहां पर हम बोलेंगे बेस। तो आप देख रहे हो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कंसेप्ट में पानी बेस है, जबकि आर्हेनियस कहता है कि पानी न्यूट्रल है। आर्हेनियस H+OH- की बात करता है और वो कहता है पानी न्यूट्रल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी पानी बेसिक है अगर वो HCl के साथ है, अगर वो HCl के साथ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पानी को अमोनिया के साथ डाल दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं पानी को अमोनिया के साथ डाल दूं तो हम सबको पता ना क्या होता है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में पानी H+ देता है अमोनिया को, पानी H+ देता है अमोनिया को, और हमें मिलता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। समझ पा रहे हो? इसका मतलब इस बार अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्टर है बच्चा, और वाटर इस बार प्रोटॉन डोनर है, डोनर है। तो अमोनिया को तो हम बोलेंगे बेस क्योंकि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन वाटर को इस बार हम बोलेंगे एसिड क्योंकि वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। तो मतलब ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग तो पानी दोनों है, पानी एसिड भी है और पानी बेस भी है। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें पानी को कहना चाहिए एम्फोटेरिक। बच्चा नया वर्ड है आप लोगों के लिए, ध्यान से नोट करना, नया वर्ड है हमारे लिए एम्फोटेरिक। तो नोट कर लेना इसको कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट H2O मतलब वाटर इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। जैसा कि हमने पिछले दोनों एग्जाम्पल में देखा कि कहीं प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, कहीं प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो इट कैन डोनेट अ प्रोटॉन ऑल्सो, इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन ऑल्सो। तो बेटा पानी हो जाएगा एम्फोटेरिक, ठीक है। ये बात समझ में आई? दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम HCl को NH3 के साथ मिला रहे हैं, ठीक है बेटा, तो बच्चा हमें पता है कि HCl एक एसिड है, तो वो अपना हाइड्रोजन अमोनिया को डोनेट करेगा, अमोनिया एक बेस है, तो HCl तो बनाएगा Cl- और अमोनिया बनाएगा NH4 पॉजिटिव। तो हमें ये अच्छे से पता है कि HCl यहाँ पर एसिड है, अमोनिया यहाँ पर बेस है।
एक एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, एक एसिड जब अपने H+ को डोनेट कर देता है, फेंक देता है, बाहर निकाल देता है, तो उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? तो जब ये एसिड H+ को दे देता है, दान कर देता है, डोनेट कर देता है, तो रिमेनिंग पार्ट इज क्लोराइड। तो इस क्लोराइड को बोला जाता है बच्चा कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। शॉर्ट में आप इसे कह सकते हो CB, कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो Cl माइनस है, द रिमेनिंग पार्ट आफ्टर द डोनेशन ऑफ H+ आयंस, दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, अमोनिया ने बड़े प्यार से H+ को रख लिया। अमोनिया ने कहा यार फ्री का H+ मिल रहा है। भाई देखो, एसिड के पास तो फ्री का H+ है, फोकट का, देते रहो देते रहो देते रहो। एसिड के पास फोकट के H+ भरे होते हैं, इसलिए वो दान करता चला जाता है। अमोनिया को जो फ्री का H+ मिल जाता है, तो H+ लेने के बाद जो बनता है, अमोनियम आयन बनता है, उसको कहते हैं बेटा कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3, NH3। इसे आप Ca लिख सकते हो। तो किसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, किसको हम कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं, ये बात समझ में आ रही है? इसका एक बार लिख लें इसको अच्छे से डिटेल में कि व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस, व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड। अगर कोई एसिड है और वो अपना फोकट का H+ डोनेट कर दे, तो H+ डोनेट करने के बाद जो रिमेनिंग आयन है, जो भी रिमेनिंग आयन है, वो कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। अगर कोई बेस है वो H+ को एक्सेप्ट कर ले, तो जो भी आयन फॉर्म होगा उसे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, क्लियर है? एक एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल ले लें बेटा। देखो, एग्जांपल ये है कि पानी, मान लो अगर पानी ने H+ को एक्सेप्ट किया और पानी ने H+ को डोनेट किया, एक बार पानी में H+ जोड़ेंगे और एक बार बाहर निकालेंगे। तो अगर पानी ने H+ को बाहर निकाला, -H+, तो बचेगा OH माइनस। ठीक है, और ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। और अगर पानी ने H+ को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन जाएगा H3O+, और ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड। काफी बच्चे ना बार बार कंफ्यूज रहते हैं कि मैम डोनेट करने के बाद एसिड बनता है, कि डोनेट करने के बाद बेस बनता है, कि एक्सेप्ट करने के बाद एसिड बनता है, मतलब कंफ्यूजन बनी रहती है। तो इसको ऐसे याद कर लो कि एक्सेप्ट और एसिड, AA, छोटी सी ट्रिक है, एक्सेप्ट एसिड AA, याद हो जाएगा ना इससे। तो अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया जाता है तो आप कॉन्जुगेट एसिड बन जाते हो। ट्रिक क्या है हमारी? एक्सेप्ट एसिड AA, दिस इज अवर ट्रिक। तो अगर आप H+ को एक्सेप्ट कर जाते हो तो आप कॉन्जुगेट एसिड बन जाते हो। तो डोनेट करने पे आप क्या बन जाओगे? कॉन्जुगेट बेस। डोनेट करने पे आप क्या बन जाओगे? ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग टू नो कि डोनेट करने पर आप कॉन्जुगेट बेस बन जाओगे। ठीक है, ब्राउनस्टेड लॉरी का भी कंसेप्ट क्लियर है। दो थ्योरी हो गई हमारी एसिड बेस की। अब इस थ्योरी से फायदा क्या हुआ? इस थ्योरी ने अमोनिया को बेस साबित कर दिया, जो कि आर्रेनियस नहीं कर पाया था। आर्रेनियस नहीं बता पाया था कि वाई अमोनिया इज अ बेस, क्योंकि OH माइनस अमोनिया पे नहीं था। बट ब्राउनस्टेड लॉरी ने बता दिया क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, दिस इज द रीजन इट इज अ बेस। और क्या बेनिफिट है इस थ्योरी का? बेटा ये भी तो बेनिफिट है कि पानी वाली लिमिटेशन खत्म हो गई। अब ये टेंशन तो नहीं है ना कि हम मान लो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं किसी रेगिस्तान में, पानी दूर दूर तक, कोसों मील तक नहीं है, और हमारे बस का नहीं है इतनी दूर से पानी उठा के लाएं। तो बिना पानी के भी हम एसिड और बेस बता पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। इज दिस क्लियर? क्लियर है? पक्का समझ आया? वेरी गुड। लेकिन अभी भी क्या ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने, वापस आते हैं अपनी लिस्ट पे, AlCl3 को एक्सप्लेन किया? सोचो, क्या अभी भी ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने AlCl3 को एक्सप्लेन किया कि वाई AlCl3 इज एन एसिड? क्या अभी भी उसने BF3 को एसिड प्रूफ किया? भाई ब्रॉन्स्टेड लॉरी हो या आर्रेनियस हो, दोनों ने प्रोटॉन डोनर ही बोला है ना। अब AlCl3 में ना तो प्रोटॉन है, ना H+ है ही नहीं, ना BF3 में, तो अभी भी लिमिटेशन बाकी है। इस लिमिटेशन को दूर किया है भाई लुईस जी ने। ये वही लुईस हैं जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमें दिए थे। तो
तो जो तीसरी हमारी थ्योरी आ रही है दैट इज लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी ने कंसेप्ट ही बदल दिया। लुईस थ्योरी को ये पता चल गया था, लुईस को ऑब्वियसली केमिकल बॉन्डिंग में इतना बड़ा काम करने के बाद लुईस को ये आइडिया लग गया था कि सारा खेल भाई इलेक्ट्रॉन्स का है, इलेक्ट्रॉन्स का, ना हाइड्रोजन का खेल है ना OH माइनस का खेल है। लुईस गॉट टू नो कि यहाँ सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का है। केमिकल में एक्चुअली केमिस्ट्री में आप देख लो, आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा खेल इलेक्ट्रॉन्स का है। अगर आप इलेक्ट्रॉन से खेलना सीख गए आप ऑर्गेनिक सीख गए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में खेल इलेक्ट्रॉन्स का है और एसिड बेस को डिफाइन करने में भी खेल इलेक्ट्रॉन्स का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करंट क्यों बहती है, इलेक्ट्रॉन्स का खेल है, ठीक है। तो सारा खेल यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का है। तो लुईस ने जो कंसेप्ट दिया है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। बेटा इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है ये कंसेप्ट। तो लुईस को ये पता चला कि एसिड कौन होते हैं। लुईस के अकॉर्डिंग एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले वो एसिड है। और बेस कौन है भाई, बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके घर में जगह होगी ना, जिसके घर में जगह होगी इलेक्ट्रॉन को रखने की वही एक्सेप्ट करेगा ना। अब घर में जगह है नहीं, मेहमान बुला लोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके घर में जगह होगी। घर में जगह होगी मतलब जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल एक्ट एज लुईस एसिड। और बेटा बेस कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, या फिर आप कह सकते हो लोन पेयर रिच। जिनके पास लोन पेयर हैं देने के लिए वो बेस है। जैसे कि बेटा BF3 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये NH3 से लोन पेयर लेता है, ये NH3 से लोन पेयर लेता है, लोन पेयर लेता है क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए BF3 एसिड है और NH3 बेस है। इस वजह से BF3 एसिड है और NH3 बेस है। क्लियर हुआ, समझ आया। बट इन एसिड और बेस को हम लुईस एसिड और लुईस बेस कहते हैं, लुईस एसिड और लुईस बेस कहते हैं। तो ये तीन थ्योरी है बच्चा हमारे पास एसिड और बेस की। होपफुली बहुत आसान है, मतलब बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें हमारे आर्रेनियस की थ्योरी आ जाती है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थ्योरी आती है और लुईस की थ्योरी आती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा, जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसका कॉन्जुगेट एसिड पहचान लो, इसका कॉन्जुगेट बेस पहचान लो। ये क्वेश्चन हमारा मल्टीपल टाइम रिपीट होता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है हमारा लुईस एसिड पहचानना। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं बच्चा, which of the following is a Lewis acid? Which of the following is a Lewis acid? बेटा आपके पास एग्जाम ऑप्शंस हैं CH4, H2O, PH3 या BH3। बेटा इन चारों में लुईस एसिड कौन होगा, CH4। जब हम बात करते हैं CH4 की तो हमें पता है ये तो कंप्लीट ऑक्टेट वाला मॉलिक्यूल है, ये तो कंप्लीट ऑक्टेट वाला मॉलिक्यूल है, इसमें तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। जब हम वाटर की बात करते हैं तो बेटा ये तो लोन पेयर रिच है, कंप्लीट ऑक्टेट प्लस लोन पेयर रिच। PH3 में भी आपको लोन पेयर दिख नहीं रहा क्योंकि वो दिखा नहीं रहे ऑप्शन में, बट क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग हम सबने पढ़ रखा है तो हमें पता है फॉस्फोरस अमोनिया के ग्रुप से बिलोंग करता है। भाई NH3 PH3 भाई भाई, तो अगर NH3 पे लोन पेयर है तो PH3 पे भी लोन पेयर है, तो ये भी लोन पेयर रिच है बच्चा। लेकिन जो BH3 है इसका होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और इसी इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से BH3 is a लुईस एसिड। बात समझ में आई? इसी इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से BH3 जो है हमारा दैट इज अ लुईस एसिड।
ठीक है। अभी पीवाईक्यू में क्या मैम क्वेश्चन आया हुआ है इस कंसेप्ट से, इतने छोटे कंसेप्ट से भी क्या पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया है? बिल्कुल, मैंने बोला था ना अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया है, ज्यादा पुराना टाइम नहीं हुआ है। तो नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से समझना। कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रॉन्स्टेड एसिड H2O एंड HF क्या होगा? चलो सोचो, दिमाग लगाओ कि H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए, HF का कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए? सोचो बेटा। देखो, अगर आपको H2O का कॉन्जुगेट बेस चाहिए, ठीक है, तो इससे H प्लस निकाल दो। H प्लस निकालने के बाद बच रहा है OH माइनस, तो कॉन्जुगेट बेस इसका बनेगा OH माइनस। अगर आपको HF का कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, सॉरी प्रोटॉन निकाल दो, प्रोटॉन डोनेट करा दो, तो हमारे पास क्या बच रहा है बेटा? F माइनस। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? कॉन्जुगेट बेस फॉर H2O एंड HF, कॉन्जुगेट बेस फॉर H2O एंड HF, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है सबको, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इतना आसान क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में आया था, लेकिन बात वही है कि जब हम एग्जाम प्रेशर में बैठे होते हैं ना, तो हमको याद ही नहीं रहता कि कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए प्रोटॉन एक्सेप्ट कराना था या निकालना था, कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए प्रोटॉन एक्सेप्ट कराना था या निकालना था। ट्रस्ट मी, बहुत बच्चों का एक्सपीरियंस है पर्सनल, भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चे शेयर करते हैं ना मुझसे कि मैम गलती, बिकॉज आई ऑलवेज वांट टू एनालाइज कि एक चीज होती है गलती हो गई, बट सही अप्रोच ये है कि गलती कहाँ हुई, क्यों हुई। तो बच्चे कहते हैं हम ना ये भूल गए एकदम एग्जाम प्रेशर में कि एक्सेप्ट करा के एसिड था या डोनेट करा के एसिड था, क्या था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ट्रिक है छोटी सी, उसको याद कर लो कि अगर आप H प्लस को एक्सेप्ट कराते हो, बहुत ईजी ट्रिक है, A फॉर एक्सेप्ट, A फॉर एसिड, तो आप पहुंचोगे कॉन्जुगेट एसिड की तरफ। A फॉर एक्सेप्ट, A फॉर एसिड। और अगर आप H प्लस को डोनेट कराते हो, अगर आप H प्लस को डोनेट कराते हो तो उल्टा, तो उल्टा कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा DB। ए याद करो, दूसरा तो हम ऑपोजिट कर ही लेंगे, हम स्मार्ट लोग हैं, दूसरा तो ऑपोजिट कर ही लेंगे, एक ट्रिक याद करो बस, ठीक है बेटा, क्लियर है। एक और पीवाईक्यू आपको दिखाया जाए सेम कंसेप्ट पे, नीट 2019 उड़ीसा, उड़ीसा के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। देखो, ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम करने के लिए क्या जरूरी है? देखो, ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह काम करने के लिए H प्लस डोनर होना जरूरी है, ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम करने के लिए H प्लस एक्सेप्टर होना जरूरी है। समझ पा रहे हो? एसिड की तरह काम करने के लिए डोनर होना जरूरी है, बेस की तरह काम करने के लिए एक्सेप्टर होना जरूरी है। अब ध्यान से समझना, हमारा ए ऑप्शन है HCO3 माइनस, कौन सा आयन है बेटा? क्या कहते हैं इसको? दिस इज बाइकार्बोनेट आयन। बेटा एक्सेप्ट करा के देख लो ना, क्या ये H प्लस को एक्सेप्ट कर पा रहा है? बिल्कुल भाई, H2CO3 तो बनेगा ही ना, कार्बोनिक एसिड तो बनेगा। क्या ये H प्लस को डोनेट भी कर पा रहा है? क्या ये H प्लस को डोनेट भी कर पा रहा है? बिल्कुल, कार्बोनेट आयन बन जाएगा। तो H2CO3 बन के भी ये काम कर सकता है, कार्बोनेट आयन भी बन सकता है। इसका मतलब भाई ये तो दोनों कर लेता है, ये तो H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकता है, ये तो H प्लस को डोनेट भी कर सकता है, ये तो एम्फोटेरिक आयन है। नया शब्द आपको पता चल गया, एम्फोटेरिक आयन हम किसको कहते हैं? हाँ, मैं एम्फोटेरिक आयन किसको कहते हैं? जो दोनों काम कर सके, प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी और प्रोटॉन को डोनेट भी, ठीक है। ये तो आंसर नहीं है, कैन नॉट पूछा है, ध्यान देना। अब बचा हमारे पास बी ऑप्शन है, NH3। NH3 क्या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है? सबको पता है करता है, NH4 पॉजिटिव बनाता है। क्या NH3 प्रोटॉन को डोनेट भी करता है? हाँ जी, बिल्कुल डोनेट करता है, NH2 नेगेटिव बनाता है, अमाइड आयन बनाता है, NH2 नेगेटिव बनाता है, अमाइड आयन बनाता है। तो ये भी आंसर नहीं है। बचा सी ऑप्शन पे चलते हैं जरा, HCl। HCl क्या ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है? सोचो,
क्या HCl प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है? कभी आप लोगों ने सुना है कि H2Cl बनाओ? कभी आपने सुना है कि H2Cl आप बना दो गलती से कि भाई कर लिया एक्सेप्ट? जरूरी में जबरदस्ती H+ घुसा दोगे किसी भी चीज में? नहीं ना। तो मतलब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये केवल और केवल प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। ये केवल प्रोटॉन डोनर है। इट इज ओनली प्रोटॉन डोनर, एक्सेप्टर नहीं है भाई। ये केवल प्रोटॉन का डोनर है, मतलब इट इज ओनली एसिड। इट इज ओनली एसिड, बेस की तरह ये काम नहीं करता। तो द करेक्ट आंसर इज HCl। समझ आया? पक्का क्लैरिटी आ रही है? क्लियर है? तो इस तरह से इस छोटी सी थ्योरी पे जो क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, लुईस पे क्वेश्चन पॉसिबल है, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पे क्वेश्चन पॉसिबल है, वो आज की क्लास में कर लिए गए हैं। बेटा एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। लेट्स गिव अ क्वेश्चन फॉर होमवर्क। राइट डाउन होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज आंसर, है ना? पता तो चलना चाहिए कितने लोगों ने अटेंड किया है सेशन को सुबह सुबह 6 बजे, या टीचर्स फालतू में ही मेहनत कर रहे हैं, है ना? तो प्लीज आंसर दी होमवर्क क्वेश्चन इन द कमेंट। राइट क्वेश्चन है आपका, राइट कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO4 माइनस। समझ में आया? कौन सा आयन होता है ये? हाइड्रोजन सल्फेट आयन। हाइड्रोजन सल्फेट आयन। So you need to write conjugate acid and conjugate base of HSO4 minus ion. So this is your homework. कमेंट में इसके जवाब दे देना। मैंडेटरी है होमवर्क क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अगर आप फंडा बॉक्स का सुबह 6 बजे उठ के लेक्चर ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, तो बेटा आंसर भी करो। इतनी फाइट मारो, क्वेश्चन के साथ फाइट मारना सीखो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। छोटा सा सेशन था एसिड्स बेसिस एंड मल्टीपल थ्योरीज पे। होपफुली सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, रीति रिवाज है ना, ये फॉलो करने ही पड़ते हैं। स्प्रेड कर दो, वीडियो को फैला दो। चलो, टेक केयर एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।